हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण। देखिए, हेलो एरिन्स आप ज़रा थोड़ा सा ये समझिए कि हेलो एरिन्स जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं लोन पेयर होता है ना। हाइड्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। अभी आप ये जान रहे हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो इनके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए आप इसी के अभी कर लें, है ना। फ्लोरीन का तो 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सभी के 7 आएगा। इसका 17 होता है तो 2 8 7 आएगा, है ना। इसलिए इस तरीके से सभी के तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो जिसमें से एक तो यहाँ बंद बना लिया, आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो बंद बना लिया। और देखिए 3 लोन पेयर बचे हैं। तो होता क्या है कि ये लोन पेयर इसी में रिजोनेंस करने लगता है ना, रिजोनेंस करने लगता है। और यहाँ देखें इस तरीके से। और अभी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पहले बताए हैं। तो एक तो आर्थ्रो पोजीशन पर और यहाँ पैरा पोजीशन पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, ये भी डायरेक्ट आप जानते रहिए, जो हाइलो एल्केन है ना। हाइलो एल्केन में क्या होता है कि इसमें कोई वो नहीं होता है ना, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं होता। लेकिन हाइलो एरीन अगर है तो हाइलो एरीन में ध्यान देना, जैसे मान लीजिए यहीं हाइड्रोजन है तो इसका लोन पेयर क्या करता है कि इसमें रिजोनेंस करने की वजह से ये आर्थ्रो और पैरा, है ना, दोनों पोजीशन पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो आप कह सकते हैं कि हाइलो एरीन जो है, यह आप यहाँ देखें, यहाँ सब बनाया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, आर्थ्रो पोजीशन पर, है ना, आर्थ्रो पोजीशन पर। और यहाँ ये दोनों आर्थ्रो है ना, ये जानते रहिए, ये दोनों साइड आर्थ्रो होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन अभी जोड़ दिए तो ये यहाँ और यहाँ, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों आर्थ्रो है। क्या है? आर्थ्रो। और ये ठीक अपोजिट वाला क्या है? पैरा। ये वाला पैरा है। तो जानते रहिए, तो ये क्या है? आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जानते रहिए। हाइड्रोजन जो है, ये जब बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो ये आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग ये रिएक्शन करवाता है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, अभी हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए क्लोरीन है। अब अगर हम यहाँ रिएक्शन करवाना चाहें किसी भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं CH3Cl, अगर ले लें CH3Cl, तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखें इस तरीके से अलग होगा। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, पार्शियल बना लें। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, आर्थ्रो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर यहीं बढ़ती है। तो इसका पॉजिटिव जो है वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, एक तो यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। ठीक, तो जानते रहिए आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है हाइलो एरीन में, आप ये जानते रहिए। ठीक, तो यही इसमें समझाना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जानकारी ज़रूरी है, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम CX। अभी आपने जैसे मान लीजिए आपने ये लिया हाइलो एल्केन, यहाँ समझिए, अब इसी से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ हाइड्रोजन ये जुड़ा है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो कार्बन है, ये इसका संकरण बताइए, तो आप देखें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3
4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा, है ना। ये तो क्लियर है, sp3 होगा। लेकिन अगर यहीं पर ध्यान दें, इस तरीके से हो जाए, अगर बेंजीन रिंग लगा रहे, ये बेंजीन रिंग से अगर यहाँ पर क्लोरीन या हाइलोजन जो लिख देते हैं, तब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण बताइए, यहाँ जो है, ठीक है। तो इसका अगर संकरण पूछा जाए तो आप देखें, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, फिर इधर सिग्मा है, इधर सिग्मा है, ये हाइलोजन वाला जो है ये भी सिग्मा है, ठीक है। तो 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई अगर होता है तो उसे हम sp2 कहते हैं, है ना, sp2। तो ये भी थोड़ा सा अंतर आप जानते रहिए, इसका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक। और देखिए पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलैरिटी अगर आपसे पूछी जाए, जैसे यहाँ अगर इस तरीके से यहाँ पर कहा जाए कि जैसे मान लीजिए क्लोरीन अगर जोड़ दें, तो क्या यह अलग होकर के यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, यहाँ पर क्या यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा और क्लोरीन ऐसे माइनस ग्रुप में निकलेगा? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो इसी में रिजोनेंस करने लगता है और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्डेड करेक्टर आने लगता है, इसलिए बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही आपका इस तरीके से होता है ना, अगर यहाँ इस तरीके से होता, तब यहाँ आप इसको आसानी से तोड़ सकते थे पॉजिटिव निगेटिव में, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव में इसे तोड़ सकते थे। तो ये जानते रहिए कि इसमें आपको देखिए यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ जरा समझें, ये इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन, है ना, फेनिल कैटायन जो है स्टेबल नहीं होता, तो देखिए नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनता। तो जानते रहिए, एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ा सा रखेंगे तभी रिएक्शन समझ में आएगी। देखिए रिपल्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है, कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना, तो और कोई ऐसा एरिन है ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होने लगता है। देखिए क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स विल नॉट अप्रोच क्लोजली, वो नज़दीक नहीं आ पाते, और फॉर दी अटैक बिकॉज ऑफ रिपल्सन, है ना, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 10 हाइलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तब वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन हाइलो एल्केन के कंपैरिजन में। हाउएवर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, है ना, बहुत ज़्यादा आपने इस तरीके का रिएजेंट यूज किया है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत हीट उठ दिए हैं, है ना, तो एरिल हाइलाइट्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज डिस्कस्ड बिलो। देखिए नीचे अब वही बहुत ज़्यादा आप ड्रास्टिक कंडीशन अगर वहाँ करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखिए स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में आपने क्रिया अगर करवाया तो रिएक्शन तो हो सकता है तब, है ना, ड्रास्टिक कंडीशन में। देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, वो भी पूरा कंप्लीटली आप देखेंगे यहाँ से क्लोरीन जो है वो तो अभी देखने को मिलेगा कि हटेगा, लेकिन ये ड्रास्टिक कंडीशन में ही होगा। तो अभी अगर हमारे पास यहाँ है क्या, क्लोरीन, हमने यहाँ NaOH से क्रिया करवा दिया, है ना, ड्रास्टिक कंडीशन है ये, है ना। टेम्परेचर देखें 623 केल्विन और 100 ATM प्रेशर आप दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में तब यहाँ से ये NaCl ये बाहर निकल जाएगा, OH वहाँ जुड़ जाएगा, है ना, OH वहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। अच्छा एक बात और ज़रा समझें,
जैसे OH तो जुड़ रहा है, फिर जैसे आपने यहाँ OH जोड़ा, देखिए OH जैसे ही आपने जोड़ देंगे यहाँ, तो फिर से NaOH का नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, पुनः अब रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से देखिए H, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। क्या निकलेगा बाहर, H2O, और वहीं पर Na जुड़ जाएगा, Na ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, जरा यहाँ देखिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा ONA, है ना, सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा, और H2O बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये OH और ये H ये निकल जाएंगे, तो ये Na यहीं जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। अब खुद यहाँ आप देखिए सोडियम फिनाक्साइड बना, और इसके बाद जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl से क्रिया करवाया, फिर से डाइल्यूट HCl से क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है यही सोडियम, जैसे अभी यहाँ मान लीजिए कि ये आपका रिंग है, ये आपका बेंजीन का रिंग है, ONA है ना, सोडियम फिनाक्साइड, HCl डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट मतलब वाटर इसमें ज़्यादा मात्रा में है। तो फिर तो सिंपल है कि NaCl, देखिए ये Na और ये Cl बाहर, H वहाँ चला जाएगा, और क्या बन गया, फिनाल बन गया, है ना। OH यहाँ अगर अटैच हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिनाल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन में ही ध्यान देना। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, 100 ATM ना करके यहाँ देखिए 300 ATM प्रेशर दिए हैं, अभी हम 100 बोल दिए थे शायद, है ना। तो 300 वायुमंडलीय दाब देते हैं और 623 केल्विन ताप देते हैं। तो इतना ज़्यादा ध्यान दें, टेम्परेचर प्रेशर देने के बाद ड्रेस्टिक कंडीशन, वो भी इतना स्ट्रांग, यहाँ बेस भी लिए हैं, तब रिएक्शन हो जाता है। और ये देखिए डाउच प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, डाउच प्रोसेस। तो ये भी आप जानते रहिए। सेकंड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, है ना, एमिनो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। और ये जरा देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारे पास अगर यहाँ पर क्लोरीन है और अब हम अमोनिया के साथ क्रिया करवा रहे हैं NH3, और वो भी देखिए Cu2O इसकी उपस्थिति में, वो यहाँ भी देखें ताप 475 केल्विन, और यहाँ भी दाब देना पड़ा 60 वायुमंडलीय दाब। तो क्या होगा जरा समझें। एक तो दूसरी बात यहाँ समझें कि जैसे ये NH2 जो है, NH2 ये अलग होगा कैसे, H+ और NH2-, ठीक है, इस तरीके से अलग होगा। अब ये जो यहाँ मेटल है, मेटल के साथ ध्यान दें, ये हाइड्रोजन तेजी के साथ क्रिया करता है, तो Cu2Cl2 बना लेगा, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही साथ इसका देखें यहाँ पर H, जरा समझें, यहाँ इसका H जो है, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है ना, ऑक्सीजन। और इसी को अगर हम 2 मॉलिक्यूल कर दें, क्योंकि संतुलन करना पड़ेगा तभी तो वाटर बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल इसे करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसे करेंगे, और तभी Cu2Cl2 भी 2 मिल पाएगा ना। तो Cu2Cl2, और अब जब 2 कर दिए तो NH3, तो आपको पता है 2H+ मिलेगा और 2NH2- मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए एनिलीन बन जाएगा, NH2, यही NH2 आके इसके क्लोरीन के स्थान पर जुड़ जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, और Cu2Cl2 और 2H यहाँ इसके ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O भी बना लेगा। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए इस तरीके से यहाँ एनिलीन बनेगा, और ये Cu2Cl2 जो है ये क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है, ध्यान देना, क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि Cu के ऊपर 1+ चार्ज है, और वाटर मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप के द्वारा भी आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको कि अगर ब्रोमोबेंजीन है, हम CuCN के साथ क्रिया करवाएं pyridine के प्रेजेंस में,
तो होगा क्या, ज़रा देखें। pyridine के प्रेजेंस में, वो भी टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर हाइड्रेस्टिक कंडीशन में ही हो रहा है सब, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा और CuBr ये अलग हो जाएगा, CuBr वही अलग हो जाएगा, Cn वही जुड़ जाएगा, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, इसी को आप बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं, इसे भी जानते रहिए। यहाँ देखें ये आरेख द्वारा दिखाया गया है, इसे समझें। देखिए साइनोबेंजीन अगर हमारे पास है, अब हम यहाँ कंसंट्रेटेड HCl और ये एल्कोहलिक H2O2 यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अब हम ड्रास्टिक कंडीशन ये भी है, यहाँ इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, बेंजामाइड मिल जाएगा। ध्यान दें, बेंजामाइड CONH2 एमाइड ग्रुप है, तो बेंजीन पर एमाइड ग्रुप जुड़ जाएगा तो बेंजामाइड कहेंगे। और डाइल्यूट HCl और NaOH, देखिए ड्रास्टिक कंडीशन ये भी है, या तो HCl लीजिए या फिर NaOH डाइल्यूट ले लीजिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, ध्यान दें, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे और बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही देखिए LiAlH4, इसको अगर आप लेते हैं तो क्या करेगा, Cn जो C ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यही मान लीजिए बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ा है, तो केवल यहाँ जो पाई बंद है, पाई बंद को तोड़कर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे अब क्या बनेगा, है ना। देखें, बेंजिलेमीन बन जाएगा। ध्यान देना, बेंजिलेमीन, यहाँ CH2 अगर जुड़ जाए, इसी को इतने को बेंजिल कहते हैं, और ये NH2 है तो फिर तो एमीन, बेंजिलेमीन। ठीक, तो ये बातें जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है ये सब, आगे देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ ये क्लोरोबेंजीन है, आप 6 से 8% NaOH, वही ड्रास्टिक कंडीशन 300 ATM आप यहाँ वायुमंडलीय दाब दे रहे हैं और 623 केल्विन ताप दे रहे हैं, तो फिनाल बन रहा, अभी ऊपर आपने देखा। 4-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, और अब देखिए वही क्लोरीन के स्थान पर OH आ जाएगा, है ना, तो 4-नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। ये देखिए, तो ये सब आप जानते रहिए, इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे 2,4-डाईनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, थोड़ा सा इसे जूम करें ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 2 और 3 पर नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,3 डाईनाइट्रो, और ये क्लोरोबेंजीन। आपने NaOH के साथ फर्स्ट स्टेप में क्रिया करवाया, फिर आपने डाइल्यूट HCl से क्रिया करवा दिया, तो NaOH से क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या, ये ONO जुड़ जाएगा, और जैसे ही आप डाइल्यूट HCl से क्रिया करवाएंगे तो Na हट जाएगा, H वहीं जुड़ जाएगा, तो 2,4 डाईनाइट्रो फिनाल बन जाएगा। इसी तरीके से देखें, 2,4,6 ट्राईनाइट्रो क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करवाएंगे, यहाँ तो H2O के ही प्रेजेंस में हो जाएगा, है ना, 323 केल्विन। 323 मतलब आप देखेंगे, अब इसी में से 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ताप पर 323 केल्विन ताप पर क्रिया करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राईनाइट्रो फिनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, पिक्रिक एसिड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए, पिक्रिक एसिड, है ना, इसी को आप पिक्रिक एसिड कहेंगे, 2,4,6 ट्राईनाइट्रो फिनाल। तो जानते रहिए, इस तरीके से रिएक्शन होता है। और अब देखें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ये यहाँ तो इसका पूरा मैकेनिज्म दिया है, इसे आप समझ ही लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे। ठीक, थैंक्स।